इस वक्त बड़ी खबर मधेपुरा जिले से मिल रही है, जहां राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष बने डॉक्टर कुंदन सुमन। आपको बता दें कि सिंहेश्वर सुरक्षित विधानसभा सीट से डॉक्टर कुंदन सुमन पेश की है दावेदारी। जिले के नामचीन युवा चिकित्सक डॉक्टर कुंदन सुमन को राजद चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर डॉक्टर कुंदन सुमन ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आभार जताया। मौके पर डॉक्टर कुंदन सुमन ने कहा कि पार्टी ने जिस विश्वास के साथ मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करेंगे। डॉक्टर कुंदन सुमन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से सिंहेश्वर सुरक्षित विधानसभा चुनाव में यदि उम्मीदवार बनाया जाता है, निश्चित रूप से इस सीट से पार्टी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि उनके नाम की चर्चा होने के साथ ही लोगों का अपार जन समर्थन मिलने लगा है। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं हमारे जिला उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर कुंदन सुमन। उन्हीं से जानते हैं पूरी वाकया। बिल्कुल, आज बहुत खुशी की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर प्रमोद कुमार को और जो भी चिकित्सक है मधेपुरा के, क्योंकि उसने मुझे समझा कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करेंगे और आज जो जिम्मेदारी मिली है इसको मैं बखूबी निभाने का कोशिश करूँगा। और पहले से भी हम लोग चिकित्सा के फील्ड में या हर फील्ड में जो भी हमारा पार्टी है, जो भी संगठन है, सबको मजबूत करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आज क्या कार्यक्रम हो रही है? बस इसी के लिए एक प्रेस बुलाया गया है कि जो प्रभार सौंपा गया है, और बहुत खुशी हो रही है कि हम मधेपुरा जिला से हैं और आज चिकित्सक बने और मधेपुरा जिला का ही चिकित्सा प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बने हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चिकित्सा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष बनाने में उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जहाँ तक हमारा मानना है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर एक चिकित्सा सेवा भी होता है, और जब एक चिकित्सक मैदान में उतरते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि चिकित्सक ही सारे बीमारी का जड़ से इलाज कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे तेजस्वी जी युवा हैं और कुंदन सुमन जी भी युवा हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी भैया कुंदन सुमन जी को टिकट देंगे और जब ये जीत के वापस आएंगे विधानसभा में, तो जो भी बीमारियां हैं सिंहेश्वर विधानसभा की, उनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर पुष्कर हुआ, JNKT मेडिकल कॉलेज। अदिति है और मैं डॉक्टर कुंदन सुमन को बहुत पहले से जान रही हूँ। MBBS के टाइम से ही समाज सेवी कर रहे हैं, सभी का भला चाहते हैं, मुफ्त में बहुत का इलाज भी करते हैं, गरीबों का सेवा भी करते हैं। और मेरा आग्रह है कि उनको MLA का टिकट मिलना चाहिए। वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। वो जब इनको टिकट मिलेगा तो सिंहेश्वर का बहुत अच्छा विकास होगा, भला होगा, और हमसे आग्रह है कि इनको टिकट मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अदिति कुमारी। सबसे पहले नमस्ते, और डॉक्टर कुंदन सुमन सर को इस उपाधि के लिए बहुत बहुत बधाई। और हम कहना चाहेंगे कि जो RJD पार्टी है वो A to Z की पार्टी है, और हम चिकित्सक वर्ग से आते हैं, तो इसीलिए हम ये बता सकते हैं कि एक चिकित्सक समाज का असली आईना होता है। वो समाज के हर पहलू से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, तो वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करके समाज के हर एक पहलू को समझता है। तो हम चिकित्सक वर्ग से हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे बातों को कोई मुखर तरीके से अपना सदन में रख पाए या सरकार के समक्ष रखे। इसीलिए हम लोग अपने इस चिकित्सक वर्ग से चाहेंगे कि डॉक्टर कुंदन सुमन सर को RJD से टिकट दिया जाए। और हम तो अभी से मान रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है, अगर उनको टिकट भी मिलनी पक्की है, क्योंकि हमको तमाम क्षेत्र से जो पेशेंट्स आते हैं या फिर वो बताते हैं कि डॉक्टर कुंदन सुमन बहुत अच्छे हैं, वो समाज सेवा करते हैं, और वो बताते हैं। और बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो डॉक्टर्स हैं यहाँ सिंहेश्वर विधानसभा में, वो भी हमें कॉल करते हैं कि काफ़ी अच्छा सर का नाम है, सर बहुत सोशल है, सामाजिक है। और जब ये अपने विद्यार्थी जीवन से ही सामाजिक सेवा करते आए हैं, जो कि सर को देख के सामने से दिखता भी है। तो इसीलिए इस उपाधि के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अभी फिर विनम्र निवेदन करते हैं माननीय तेजस्वी जी से कि सर को जरूर टिकट दे। ये प्रबल दावेदार हैं और सर को अभी से हम बधाई देना चाहेंगे, क्योंकि इनका जीत पक्का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है डॉक्टर सत्यपाल कुमार।
उसको हम बहुत अच्छे तरीके से ले रहे हैं क्योंकि सर बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनके पास विज़न है, उन्हें पता है कि कैसे काम करना है। जैसे बहुत कोई नेता आते हैं तो उनके पास कोई विज़न उतना नहीं रहता है, तो काम तो बोलते हैं लेकिन काम तो कैसे करना वो सब का उनके पास कोई पता नहीं रहता, लेकिन सर को सब पता रहता है कि कैसे सिस्टम कैसे चल रहा है। सर भी पहले PMCH में RDA के प्रेसिडेंट थे, तो उनको पता रहता है कैसे सब चीज़ कैसे मैनेज करना है। तो बस वही वो उनके पास विज़न बहुत अच्छा है, पढ़े लिखे हैं, तो बहुत सबका करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा डॉक्टर शांत कुमार। बारे में मेरा बहुत अच्छा राय है कि कुछ ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल चलते आ रहा है कि राजनीति में कुछ लोग ऐसे आ रहे थे जो कम पढ़े लिखे हो, जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई राजनीति में उसको जन से जो ग्राउंड से कोई उतना ज़्यादा संपर्क था नहीं, ट्रेडिशनल वो सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग राजनीति में आ रहे हैं जो कि खुद जनता से कनेक्ट है, जिसका कुछ अपना प्रोफेशन ही है कि लोगों से कनेक्ट रहना। लोगों के बिना ये प्रोफेशन चल नहीं सकता है, जिनका खुद सेवा रात दिन सेवा में ही लगे हुए हैं, ये प्रोफेशन ही है सर। जब तक ये मेंटेलिटी इस पॉजिटिव मेंटेलिटी रहेगा तब तक आप डॉक्टर लंबे दिन तक एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते। और इनका चलते आ रहा जो कि एक राजनीति में ज़रूरत है ऐसी मेंटेलिटी की। तो और हम काफ़ी और तेजस्वी यादव से भी मैं काफ़ी आपके चैनल के माध्यम से मैं यदि पहुंच सके बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को राजनीति में लाया जाए जो पढ़े लिखे लोग, जो कि काफ़ी अच्छे एजुकेशन हो, जो लोगों का दर्द पीड़ा समझे, तभी ना लोगों के बीच काम कर पाएंगे यदि दर्द पीड़ा समझेंगे। इसीलिए मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छा रहे भविष्य कुंदन सुमन सर का, और मैं काफ़ी सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या नाम हो आपका? रविशंकर देव। तेजस्वी जी से अनुरोध करता हूं कि अगर वो बोलते हैं कि राजद A to Z की पार्टी है, A to Z का मतलब ये हुआ कि हर वर्ग हर समाज को इक्वल समान अधिकार देना। हम ये मांग करते हैं श्रीमान तेजस्वी जी से कि हमारे वर्ग से, हमारे समाज से, जो कि हमारा चिकित्सा समाज है, हमारे वर्ग से भी डॉक्टर कुंदन सुमन को टिकट दिया जाना चाहिए ताकि समाज का विकास हो सके और इस समाज को परस्पर आगे बढ़ाया जा सके, तभी ये पार्टी A to Z की पार्टी कहलाएगी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर कुंदन कुमार गुप्ता होगा। जी मैं तो अभी इस चैनल के माध्यम से सिंहेश्वर विधानसभा और साथ ही बिहार के सभी लोगों का धन्यवाद गुजार हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि मैं सिंहेश्वर विधानसभा से इस बार राजद का उम्मीदवारी दिया हूँ, दावा दिया उम्मीदवारी के लिए, और मुझे अगर टिकट वहाँ से मिलती है और मैं जीतता हूँ और जीतूंगा ही पूर्ण विश्वास है, तो मैं सिंहेश्वर विधानसभा को बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने का काम करूंगा, यह वादा है। तो प्रत्येक जगह जो आप घूम रहे हैं और लगातार चिकित्सक से भी मिल रहे हैं, चिकित्सा कर्मी से मिल रहे हैं, निजी क्लिनिक से मिल रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ये लोग कितने बढ़ चढ़ करके आपके काम में आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वैसे हम समाज सेवी हैं, डॉक्टर तो हैं ही, समाज सेवी भी हैं, तो अपने फील्ड में काफी काम किए हैं। लोगों का मदद करना, लोगों से मिलना जुलना हमेशा लगा रहता है, एक आदत है मदद करना, लोगों से मिलना जुलना। और खास करके चिकित्सा वर्ग के लिए पहले हम बिहार डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो जो भी चिकित्सा वर्ग के लोग हैं वो मुझे जानते हैं कि काफ़ी अच्छा लीडरशिप करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं। लेकिन अब जो हम इस बिहार विधानसभा पॉलिटिक्स में एंट्री लिए हैं, खास करके सिंहेश्वर विधानसभा क्षेत्र जो मेरा जन्मभूमि है, मेरा बर्थ प्लेस है वहाँ पर, तो उनके जनता में ये मेरी पहचान नहीं थी कि ये कभी लीडरशिप में आ सकते हैं। तो अब मेरे लिए एक चैलेंज कहा जाए कि बहुत कम समय में किस तरह से जनता से कनेक्ट होंगे। और मैं आपको बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि जैसे ही जनता को पता चला है कि डॉक्टर कुंदन सुमन अब हमारे विधानसभा से दावेदारी दिए हैं राजद से, वो काफी खुश हो गए हैं और वो उधर से मुझे कॉल करके सपोर्ट कर रहे हैं। और पूरे बिहार के चिकित्सक का भी मैं शुक्रगुजार हूं कि वो सभी जगह से, हमारे सीनियर डॉक्टर से लेकर जूनियर डॉक्टर, सभी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि अब आपका साथ है, हम लोग साथ हैं, आप ऐसे नेता होंगे जो चिकित्सा वर्ग के लिए भी सोचेंगे और अपने क्षेत्र का भी विकास करेंगे। तो मेरे लिए बस एक ही चुनौती है कि कम समय में किस तरह से अपने विधानसभा के लोगों को ये एहसास दिला सकूं, विश्वास दिला सकूं कि मैं उनका अच्छा नेता बनकर काम करूंगा, अच्छा बेटा बनकर काम करूंगा। और इसके लिए मैंने मुहिम तेज कर दिया है और पब्लिक भी मुझे बहुत ज्यादा स्वीकार रही है, बहुत जल्द एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक, क्योंकि पहले से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब जैसे ही मैसेज गया, पब्लिक मुझे स्वीकार कर लिया है और मैं बहुत ही तेजी के साथ हर गांव, हर मोहल्ला जाने का प्रयास कर रहा हूं और गया भी हूं, और डोर टू डोर मैं जाऊंगा, अपने आप को बताऊंगा और लोगों से मैं आशीर्वाद लूंगा और इस बार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर कुंदन सुमन।
सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना। और आज हमें भी गर्व हो रही है कि हम एक अच्छे वर्कर जो समाज के बीच रह रहे हैं और समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, उसको हम अपने चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से जिम्मेदारी दी है, उसके लिए हमें भी बेहद खुशी मिल रही है। और सच बात यही है कि हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की जो भी संकल्प है, जो भी उनकी विजन है, जो भी उनकी उद्देश्य है, उनको हम लोग पार्टी की ओर से एज ए संगठन तमाम आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 17 महीना की सरकार जब थी हमारी, उस वक़्त जो हम लोग काम किए वो 17 साल में भी नहीं हो पाया। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो कमिटमेंट है वो हमेशा आप सराखों पर होती है और मैं करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और बिल्कुल वो कर भी रहे हैं, जैसा कि आप लोग देखे भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार, हम जो हैं वो सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, सिंचाई और कमाई पे बात करते हैं। और हमेशा इस बात को हम पॉइंट आउट भी करते रहते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को। हमारी भी कई बार उनसे मेरी बात भी हुई है, तो मैं इस चीज़ के बारे में पॉइंट आउट करते रहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं और समाज के लिए ये बहुत ही निर्णायक साबित होगा। और आप इस बार संकल्प के साथ हम आप लोगों को बोलना चाहूँगा, इस आप लोगों के माध्यम से समाज में बोलना चाहूँगा। और ऊपर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे हमारा जितना भी जनमानस है, जितने भी मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग, पूरे बिहार के पब्लिक सिर्फ मन बना चुका है कि एक लालटेन छाप को वोट देके इस बार 2025 में सरकार तेजस्वी यादव जी का बनाएंगे और फुल बहुमत का सरकार बनाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद कुमार हुआ, जिला अध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ मधेपुरा।